बैक टू और अपना इंग्लिश क्लास। आई एम राहुल सिंह बैक विद अ न्यू वीडियो और मैं आप सभी के बीच नया वीडियो लेके फिर से प्रस्तुत हूँ। और आप लोग को जैसे पता होगा, मैंने अपने वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेंटेंस फ्रेज एंड इट्स काइंड्स। मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर का नाम था सेंटेंस फ्रेज एंड इट्स काइंड्स। ओके, तो मैंने सेंटेंस और फ्रेज अपने वीडियो में बता दिया। अगर आपको सेंटेंस और फ्रेज के बारे में जानना है तो आप जाइए मेरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने सेंटेंस फ्रेज के बाद मैंने काइंड्स भी पढ़ाया। ठीक है, 2 काइंड्स मैंने पढ़ा दिए, ये तीसरा काइंड्स है। एसर्टिव इंट्रोगेटिव मैंने पढ़ा दिया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो आज हम लोग जानेंगे इम्पेरेटिव के बारे में कि इम्पेरेटिव होता क्या है, व्हाट इज़ इम्पेरेटिव एंड व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ इम्पेरेटिव एंड हाउ इम्पेरेटिव वर्क्स। ठीक है, तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आदेश सूचक वाक्य। हम लोग क्या बोलते हैं? आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सूचक। हम लोग बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य, इसको बोलते हैं हम लोग। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक वाक्य। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? ओके, हम लोग अब जानते हैं व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हम लोग का? व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? व्हाट इज इम्पेरेटिव? IMPERATIV इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स पुट किया, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, चलिए देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। तो देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर भी बोल सकते हैं, और सजेस्ट या एडवाइस भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाए, कमांड किया जाए या सजेस्ट किया जाए, उसको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब आदेश सूचक वाक्य। चलिए, आदेश सूचक वाक्य से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आदेश देने का बात कर रहा है या रिक्वेस्ट या कमांड का। चलिए, द सेंटेंस रिक्वेस्ट कमांड, सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट कमांड जैसे हम लोग कमांड को ऑर्डर भी कह सकते हैं, सजेस्ट को एडवाइस भी कह सकते हैं। द सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया है गैपिंग में देके, सजेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर। ओके, सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और सजेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट रहे, कमांड रहे या एडवाइस रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के कितने काइंड्स रहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस के कितने काइंड्स रहते हैं? काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखते हैं काइंड्स, KINDS, काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इम्पेरेटिव, IMPERATIV इम्पेरेटिव सेंटेंस, SENTENCE, काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम लोग जानेंगे कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कितने काइंड्स होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के। चलिए तो देखते हैं 3 काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। कितने होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कमांड, दूसरा रिक्वेस्ट और तीसरा सजेशन। कमांड का COMMAND कमांड, सेकंड का रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट, एंड सजेशन SGESTION सजेशन। ये 3 होते हैं। तो पहले अब हम लोग जान लिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जान लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस के काइंड्स जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कि कमांड, रिक्वेस्ट और सजेस्ट, ये इसका डिफिनीशन क्या होता है और ये कैसे वर्क्स करता है। तो चलिए देखते हैं कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन कैसे यूज़ होता है और इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कमांड सेंटेंसेस, फर्स्ट क्या? कमांड सेंटेंसेस। तो कमांड सेंटेंसेस का डिफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस दैट आर यूज टू गिव ऑर्डर आर कॉल्ड कमांड सेंटेंस। जो सेंटेंस ऑर्डर देने में मदद करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमांड सेंटेंस कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, कमांड सेंटेंस कहते हैं। चलिए तो देखते हैं, हमने पढ़ा सेंटेंस डेट आर यूज टू गिव ऑर्डर। कमांड सेंटेंस क्या होता है, जो ऑर्डर देने में मदद करे उसको कमांड सेंटेंस कहते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ इसका पॉइंट्स है, दे डजेंट स्टार्ट विथ अ नाउन और प्रोनाउन। ये कभी नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है सेंटेंस में, हमेशा वर्ब इज यूज टू स्टार्ट द सेंटेंस। वर्ब हमेशा यूज होते हैं इस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, हमेशा वर्ब यूज होते हैं इस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। चलिए एग्जाम्पल में थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल EXAMPL, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, कम इन, COM, कम इन, कम इन, ओके। एंड गेट आउट, गेट, GET, गेट आउट, OUT, गेट आउट, ओके। ये सब क्या है, ये गेट आउट, कम इन, या आप बोल सकते हैं सिट क्विकली, या आप ये भी बोल सकते हैं कॉल मी इमीडिएटली, ये सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कमांड सेंटेंस का। चलिए दूसरे नंबर में क्या है, रिक्वेस्ट है। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, कमांड सेंटेंस क्या होता है। कमांड सेंटेंस मतलब वो चीज़ होता है जो कमांड करे, ठीक है। कमांड सेंटेंस ऑर्डर देता, ऑर्डर। सेंटेंस डेट आर यूज टू गिव ऑर्डर, जो ऑर्डर देने में मदद करे उसको कमांड सेंटेंस कहते हैं। जो ऑर्डर देने में मदद करता है, ऑर्डर देने में मदद करता है, उसको हम लोग कमांड सेंटेंस कहते हैं। और ये कभी भी नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, ये वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कम इन, गेट आउट, या आप ये भी बोल सकते हैं सिट क्विकली या कॉल मी इमीडिएटली। ये सब बहुत सारे वर्ब से, ये सिर्फ वर्ब से ही स्टार्ट होता है। चलिए सेकंड में क्या है, रिक्वेस्ट है। तो चलिए रिक्वेस्ट की ओर बढ़ते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होता है, वो रिक्वेस्ट का डिफिनेशन क्या होता है, और ये रिक्वेस्ट कैसे यूज़ किया जाता है हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस डेट आर यूज टू मेक रिक्वेस्ट, जो सेंटेंस रिक्वेस्ट करने में मदद करे, रिक्वेस्ट करने में मदद करता है, रिक्वेस्ट करने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट सेंटेंस। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट करने में मदद करता है, इसलिए इसको हम लोग रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। जैसे और आर कॉल्ड रिक्वेस्ट सेंटेंस, दे स्टार्ट विथ वर्ड्स लाइक, ये वर्ड्स कैसे वर्ड से रिक्वेस्ट वर्ड कैसे वर्ड से स्टार्ट होता है, प्लीज़ वर्ड से स्टार्ट होता है, और काइंडली, यहाँ पे प्लीज़ और काइंडली हम लोग लगा के सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इस रिक्वेस्ट देना रहेगा तो हम लोग कभी भी प्लीज़ और काइंडली लगा के सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। बट दे हैव नो नाउन और प्रोनाउन, दे हैव नाउन, और जो इसका है क्या है, इसका दे हैव नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। बट डोंट हैव, सॉरी यहाँ पे डोंट छूट गया है मेरा, DONT, बट डोंट हैव यहाँ पे होगा, ठीक है। डोंट हैव, इसका डोंट हैव नाउन और प्रोनाउन, बट डोंट हैव नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये स्टार्ट कैसे से होता है, प्लीज़ और काइंडली से होता है, बस इसका नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्ट कैसे से होता है, प्लीज़ और काइंडली से होता है, बट इसका नाउन और प्रोनाउन नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिखी है DONT, डोंट हैव नाउन और प्रोनाउन, इसका नाउन और प्रोनाउन नहीं होता। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सेंटेंस, ये रिक्वेस्ट सेंटेंस क्या करता है, रिक्वेस्ट करने में मदद करता है। किसकी, कैसे मदद करता है, प्लीज़ और काइंडली लगा के हम लोग वर्ड बनाते हैं और वैसे मदद करता है। और इसका बट डोंट हैव नाउन और प्रोनाउन, बट इसका नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है सब्जेक्ट में, इसका नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है। मैं रिपीट करती है, नाउन और प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में थोड़ा गौर करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल EXAMPL, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्लीज़, PLEASE, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम, COME, कम इन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्लीज़ का यूज़ हुआ है, काइंडली, KINDLY, काइंडली गो आउट, काइंडली गो आउट। यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट करके बोल रहा है काइंडली गो आउट। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस, या काइंडली सिट, यहाँ पे आप काइंडली सिट क्विकली बोल सकते हैं, प्लीज़ कॉल मी इमीडिएटली बोल सकते हैं। ऐसे जितने भी सेंटेंस है ये सब रिक्वेस्ट में हमेशा प्लीज़ और काइंडली लगा के आप लोग बोलिएगा। रिक्वेस्ट में हमेशा प्लीज़ और काइंडली लगा के ही बोलिएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। थर्ड में क्या था, सजेशन सेंटेंस। सजेशन सेंटेंस क्या कहते हैं उसको, सजेशन, सजेशन, SEDOLGESTION, सजेशन सेंटेंस। तो हम लोग फर्स्ट जान लिए कमांड जान लिए, रिक्वेस्ट जान लिए, अब थर्ड में क्या जानेंगे, सजेशन सेंटेंस जानेंगे। चलिए सजेशन सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो सजेशन सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस डेट आर यूज टू गिव सजेशन, सेंटेंस डेट आर यूज टू गिव सजेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सजेशन देने में मदद करे या एडवाइस देने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजेशन सेंटेंस कहते हैं। आर कॉल्ड सजेशन सेंटेंस, ठीक है।
जो सेंटेंस या जो सजेशन या एडवाइस देने में मदद करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजेशन सेंटेंस कहते हैं। और दे हैव हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके क्या होते हैं, सजेशन सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब्स लाइक मस्ट, शुड, हैव टू, नीड टू। ये हेल्पिंग वर्ब्स के सहायता से बनाता है मस्ट, शुड, हैव टू, नीड टू। ये सब हेल्पिंग, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन लोगों के सहायता से सजेशन सेंटेंस बनता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिफोर द मेन वर्ब। और ये सब यूज़ कर कब होते हैं, मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। और इसमें याद रखें दे हैव नाउन और प्रोनाउन, और इसमें नाउन और प्रोनाउन होते हैं। हम लोग ने पढ़ा कमांड सेंटेंस में, कमांड सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ा कि कमांड देते हैं, ठीक है, वो कमांड करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, कमांड सेंटेंस क्या करते हैं, कमांड करते हैं, कमांड सेंटेंस कमांड करते हैं, ठीक है। और हम लोग ने रिक्वेस्ट सेंटेंस में फिर क्या पढ़ा, रिक्वेस्ट सेंटेंस में हम लोग ये पढ़ा कि वो लोग रिक्वेस्ट देते हैं। और कमांड सेंटेंस में हम लोग ने एक और चीज़ पढ़ा, वो नाउन और प्रोनाउन उसमें नहीं यूज़ होता है, उसमें नाउन और प्रोनाउन नहीं यूज होता है, और वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। और रिक्वेस्ट सेंटेंस में हम लोग ने क्या पढ़ा कि वो रिक्वेस्ट देता है, और उसमें, और हम लोग ने रिक्वेस्ट सेंटेंस में क्या पढ़ा था, उसमें रिक्वेस्ट किया जाता है जिसमें उसमें भी नाउन और प्रोनाउन नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सजेशन सेंटेंस। सजेशन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होते हैं, और इसमें सजेशन और एडवाइस देने में मदद करता है ये चीज़। और ये इसमें नाउन और प्रोनाउन होता है, और ये सजेशन देने में एडवाइस करता है। और हमेशा याद रखिएगा, सजेशन और एडवाइस देने में मदद करता है। और हमेशा याद रखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। और कब होता है हेल्पिंग वर्ब का यूज़, बिफोर द मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखें, EXAMPL, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या यूज कम इन, यू शुड, SHOUL, यू शुड कम इन, कम इन, COM, कम इन, यू शुड कम इन, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देते हैं, ही मस्ट, MUST, ही मस्ट गो आउट, ही मस्ट गो आउट। या आप बहुत कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सी नीड टू कीप क्वाइट, आप ये भी बोल सकते हैं, सी नीड टू कीप क्वाइट, या यू शुड कॉल मी इमीडिएटली, या यू शुड कॉल हिम इमीडिएटली। तो आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं एग्जांपल में। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट हमारे हर वीडियो पे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।